यदि आप हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं तो पहले यह सोचे हम कि ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन हो कैसे रहा है, कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है। तो मुझे पता चला कि ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो रहा है, तो मैंने ये पता किया कंस्ट्रक्टर क्या है, तो मुझे पता चला मेथड है, स्पेशल मेथड है। अरे हाँ स्पेशल है, ठीक है तो मेथड। और याद करो मेथड हम किसको बोलते हैं, फंक्शन जो हमने इसके पहले पढ़ा है। अगर वो क्लास का मेंबर बन गया तो वो मेथड है, और ये स्पेशल मेथड है, लेकिन है तो मेथड ना बेटा। और अगर ये मेथड है तो ये पैरामीटर रिसीव कर सकती है। याद करो आर्गुमेंट पैरामीटर, राइट। तो यहां पर अब हमने क्या किया, ये जो कंस्ट्रक्टर मैंने अब बनाया, इस कंस्ट्रक्टर को बोला कि बॉस आप 50 और 30 का इनिशियलाइजेशन मत करो। यहां पर हमने याद करो पढ़ा है एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर। C++ में मैं आपको फंक्शन में ये टॉपिक पढ़ा के आ रहा हूं, और देखो बार बार लगातार मैंने उस समय भी ये बात बोली थी आपसे कि फंक्शन को बहुत अच्छे से आप समझ लो, क्योंकि यही फंक्शन इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ फ्यूचर में मेथड के लिए काम करेंगे। और ये जो कंस्ट्रक्टर है ये स्पेशल मेथड है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये दो वो वैल्यू से प्राइवेट डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करें जो हम इसको देंगे। तो इस कंस्ट्रक्टर से हमने क्या बोला, आप दो पैरामीटर रिसीव करो, राइट, जो एक्स और वाई में आपको मिलेंगे। आपको जो एक्स और वाई में वैल्यू मिलेगी वो आप असाइन कर दो ए और बी में। तो अब आप देखो क्या किया हमने, अब इस कंस्ट्रक्टर्स को आप देखोगे तो ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो दो पैरामीटर रिसीव कर रहा है। तो जब भी हम क्लास में इस तरीके का कंस्ट्रक्टर लिखते हैं जो पैरामीटर रिसीव करता है, तो बच्चे इसी को बोला जाता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।